जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। नवाज देवबंदी की ये मशहूर पंक्तियां एकदम सच हैं। दोस्तों, इन दिनों समाज के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि जब एक तबका संकट में होता है तो दूसरा तबका उसके साथ खड़े होने के बजाय उस पर तालियां बजा रहा होता है और उस तबके की बर्बादी को देखने के लिए तत्पर रहता है, खुश होता है उस बर्बादी को देख करके। एक किस्सा यूं भी है कि एक बार किसी ने बहुत पूजा पाठ की और भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि बताओ क्या चाहिए, लेकिन एक शर्त होगी कि जितना आपको मिलेगा उसका दोगुना आपके पड़ोसी को मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मेरी एक आंख फोड़ दीजिए, उससे दिखना बंद हो जाए। ये मांगा उन्होंने ताकि पड़ोसी को बिल्कुल दिखना बंद हो जाए, पड़ोसी की दोनों चली जाए। ऐसे ही हालात, ये तो एक किस्सा है, कहावत है महज, लेकिन अब ये हकीकत बन रहा है। मैं बात कर रहा हूं मेरठ के सेंट्रल मार्केट की। मेरठ शहर एक हिस्टोरिकल सिटी, जहां शास्त्री नगर जैसी रेजिडेंशियल कॉलोनी 80 के दशक में डेवलप हुई। आवास विकास की वेल प्लान्ड कॉलोनी, अप्रूव्ड कॉलोनी, जिसमें नौकरी पेशा लोगों ने अपने आशियाने बनाए और एक ख्वाब देखा कि वो यहां सुकून के साथ रहेंगे और उनको यहां सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। लेकिन समय बदलता चला गया। वो जनरेशन जिसने वो मकान आज वहां बनाए थे, तो वो तो आज बहुत बुजुर्ग हैं। उनमें से बहुतों के बच्चे विदेश चले गए, बहुतों के बच्चे इस देश में बड़े पदों पर सेवाएं दे रहे हैं और धीरे धीरे शास्त्री नगर का एक बड़ा हिस्सा, रेजिडेंशियल हिस्सा, कॉमर्शियल में चेंज होता चला गया। और वो मकान जो रहने के लिए अलॉट किए थे आवास विकास ने, उनमें कॉमर्शियल एक्टिविटीज होने लगी। उनमें अस्पताल, स्कूल, नर्सिंग होम, मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर, परचून की दुकानें, घर में जरूरत की जो चीजें हैं, दैनिक जरूरत की चीजें हैं, एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट्स हैं, कपड़े की दुकानें, ये सब दुकानें धीरे धीरे खुलने शुरू हो गई। और इस तरह से डेवलप हुआ सेंट्रल मार्केट, जिसमें सिर्फ एक हिस्सा ऐसा था जो मार्केट के तौर पर छोड़ा था आवास विकास में, लेकिन एक बड़ा हिस्सा जो रिहायशी था वो दुकानों में तब्दील होता चला गया। अनएम्प्लॉयमेंट के चलते हालात कुछ ऐसे बनते चले गए कि नौकरियां नहीं मिली, तो बहुत सारे लोगों ने इन मकानों में दुकानें बनाई, उनमें से बहुत सारी दुकानों को किराए पर दे दिया। कुछ बिल्डर्स भी इसमें कूद पड़े, उन्होंने कुछ रेजिडेंशियल प्लॉट्स खरीदे, उनमें मार्केट डेवलप कर दिए, वो सेल कर दिए उन्होंने। और धीरे धीरे ये रेजिडेंशियल एरिया जो है वो मिक्स्ड लैंड यूज वाला बनता चला गया। अनऑफिशियली सरकारी स्तर पर, आवास विकास के स्तर पर, मेरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्तर पर ये इलीगल है। उनके पैमाने पर, उनके मानकों पर ये ठीक नहीं है, क्योंकि रेजिडेंशियल प्लॉट्स में केवल रेजिडेंशियल एक्टिविटीज हो सकती हैं, कॉमर्शियल नहीं। एक पीआईएल फाइल होती है इसके खिलाफ, और पीआईएल फाइल होने के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट फाइनली ये आदेश देता है कि इनको गिराया जाए। जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स में जो कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन हो गए हैं उनको बंद किया जाए और उनको गिराया जाए। और इसके बाद आवास विकास ने यहां पर नोटिस इश्यू कर दिए, और एक बिल्डिंग तो ऐसी है जिसको गिराने के लिए तैयारी हो रही है, उसमें बिजली और पानी काटने के कनेक्शन काटने के लिए नोटिस इश्यू किए गए हैं। मेरठ इस तरह की घटनाओं का पहले भी गवाह रहा है। मेरठ कैंट का जो सबसे शानदार मार्केट है अबू लेन, वो भी इसी तरह से रिहायशी बंगलों में डेवलप हुआ है। मेरठ शहर के भीतर कैंट के रेजिडेंशियल बंगले बड़े पैमाने पर, उनमें
अस्पताल चल रहे हैं, स्कूल्स चल रहे हैं। शहर के जो सबसे नामी स्कूल्स हैं वो ऐसे रेजिडेंशियल बंगलों में ही हैं। शहर का जो सबसे शानदार मार्केट है, जिसे शहर का दिल भी कहा जाता है, अबुलेन, वो भी इसी तरह के रेजिडेंशियल बंगलोज में है। और सेंट्रल मार्केट जो इधर सिविल एरिया में पड़ता है, कैंट से अलग पड़ता है, शास्त्री नगर में, वो भी इसी तरह से डेवलप हुआ है। सिर्फ सेंट्रल मार्केट नहीं, शास्त्री नगर के बाकी इलाकों में भी सारे ब्लॉक्स में, सारे सेक्टर्स में इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं और हजारों दुकानें, हजारों कॉमर्शियल यूनिट्स तैयार हो गई। अब इस पूरी प्रक्रिया के बनने में, इस रेजिडेंशियल बंगलो, रेजिडेंशियल प्लॉट्स के कॉमर्शियल में बदलने में के पीछे करोड़ों रुपए का अवैध धंधे का खेल भी है। अथॉरिटी में जो लोग इस कंस्ट्रक्शन के दौरान तैनात रहे, ये कोई एक आध दिन में तो हुआ नहीं, पिछले 30, 40, 50 साल की कहानी ये है। और इस 30, 40 सालों के भीतर जो अधिकारी यहाँ तैनात रहे वो मलाई काटते रहे, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन उन्होंने कराए, उनमें से बहुत सारे रिटायर हो गए, बहुत सारे ट्रांसफर होकर चले गए और उन्होंने बड़े बड़े एसेट्स खड़े कर लिए। जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने भी एक वक्त में इसको लेकर के अच्छा खासा पैसा कमाया। और एक वक्त यह आया कि कैंट में भी एक जो बंगला नंबर 210 भी है, जिसका लगभग 10 एकड़ का एरिया है, उसमें 62 कोठियां और एक 4 मंजिला मॉल बना हुआ था, आरआर मॉल, उसको गिराने के आदेश हाईकोर्ट ने दे दिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद जब कैंट बोर्ड की टीम वहां पर शुरुआत में इस मॉल को गिराने के लिए पहुंची तो मॉल को गिराने में हादसा हो गया, 4 लोगों की डेथ हो गई। उसके बाद पूरे शहर में बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन, आंदोलन हुए। फिलहाल ये मामला ठंडे बस्ते में चल रहा है, लेकिन सरकारी फाइलें, कानून की फाइलें, ये कानून का डंडा कहां कब शांत रहता है, कब वो निकल करके चल जाए, इसका किसी को अंदाजा नहीं होता। अब शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट पर तलवार लटकी हुई है। मैंने एक वीडियो बनाया, अपने YouTube चैनल पर डाला, आप उसको देख सकते हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने उस वीडियो को अभी तक देखा है और दूर दूर तक लोग उसको देख रहे हैं। मैंने सेंट्रल मार्केट की ग्राउंड रिपोर्ट की, वहां पे व्यापारियों से मैंने बात की, वहां के मार्केट को इस वीडियो में मैंने दिखाया, कोर्ट के आदेश के बारे में मैंने जानकारी दी इस वीडियो के बारे में। और इस वीडियो पर सैकड़ों लोगों ने कमेंट्स किए हैं। लेकिन चिंता की बात यह है दोस्तों कि इस वीडियो पर जो कमेंट्स आए हैं उनमें से अधिकांश लोगों ने इस बात की वकालत की है कि इस मार्केट को गिरा दिया जाना चाहिए, इस मार्केट के बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये इलीगली डेवलप हुआ है। मैं कुछ कमेंट्स आपको पढ़ करके सुनाना चाहूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं, एक कमेंट आया है, इन्होंने लिखा है, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र हित में तुरंत बुलडोजर चलाया जाए, लाखों लोगों का जीवन खतरे में है, प्रशासन की ढील है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बहुत समय हो चुका है, अब तो बुलडोजर चल जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को मेरठ प्रशासन पर एक्शन लेना चाहिए था। एक और कमेंट आया है, इसमें लिख रहे हैं, अब पता चलेगा अंधभक्तों को कि बुलडोजर चलने से क्या होता है। एक और कमेंट है, सुधीर कुमार लिख रहे हैं, सभी अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्होंने भी इसमें घूस ली थी। अरुण सिंह लिख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सही किया, इन सब ने पैसे देकर कॉमर्शियल बाजार विकसित किया, इसके साथ ही उन कर्मचारियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इसमें रिश्वत ली। एक और कमेंट है, इसमें लिख रहे हैं, दुकान खरीदने वालों की गलती है मगर उन अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिनके कार्यकाल में है बाजार रिहायशी मकान से कॉमर्शियल बना। एक और कमेंट है, इस अवैध मार्केट को जल्दी तोड़ा जाना चाहिए, अभी तक टूटा क्यों नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन अभी तक क्यों नहीं हुआ। एक और कमेंट है, तोड़ो जल्दी भाई, बुलडोजर को काम मिलता रहना चाहिए, कितने बुलडोजर भेजें, धर्मवीर सिंह लिख रहे हैं। एक मंगू सिंह ने लिखा है, सरकार जनता की भलाई के लिए होती है ना कि बर्बाद करने के लिए। अब ये तो मेरठ के शास्त्री नगर की बात है, अगर सारे देश के साथ यही सब होने वाला है, इसलिए सबको तैयार रहना होगा, धैर्य रखना होगा। एक कमेंट है फ्रॉम मेरठ सिटी ऑफ इंडिया, वेरी गुड। एक कमेंट है, अगर कॉमर्शियल होगा तो रूल्स रेगुलेशंस भी हैं, पार्किंग, स्टाफ, ग्रीन फील्ड भी जरूरी है। आवास विकास, एक और कमेंट है, शिव सिंह लिख रहे हैं, आवास विकास एमडीए विभाग खत्म कर देने चाहिए, ये विभाग भ्रष्टाचार के केंद्र हैं। रणवीर यादव लिख रहे हैं, कानून सबके लिए है, पालन हो, देश संविधान से चलेगा।
एक और कमेंट है, राजेश लिख रहे हैं, एनक्रोचमेंट शुड नॉट बी अलाउड एनीवेयर, डिमोलिशन नो रिलैक्सेशन। सबसे पहले आपको घबराना नहीं चाहिए, बोलो जय भारत जी महाराज की जय। सरकार सबके लिए बराबर है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। ये अलग अलग लोगों के कमेंट्स हैं दोस्तों। अवैध मार्केट बनने की वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, डर लगता है कहीं बच्चों का एक्सीडेंट ना हो जाए, ये मार्केट ध्वस्त होनी चाहिए। लिख रहे हैं, एक और कमेंट है उसमें लिख रहे हैं, संजीव खन्ना बहुत अच्छे चीफ जस्टिस हैं, आप लोगों को इसके लिए दोबारा याचिका लगाना चाहिए, इंशाअल्लाह मसला हल होगा, सुप्रीम कोर्ट इस पर जरूर विचार करेगा। एक और कमेंट है, राष्ट्र सर्वोपरि, आवासीय जगह में व्यवसायिक बना है, तोड़ दो तत्काल। मस्जिदों मजारों के टूटने पर हंसने वालों, अब पता चलेगा टूटने का दर्द क्या होता है और क्या होता है बीजेपी को वोट देने का परिणाम। ऐसा पीआईएल बीजेपी शासन के दौरान ही क्यों लगता है? दिल्ली में भी ऐसे ऑर्डर दिए गए थे, क्या हुआ? लोगों को परेशान किया, आज फिर से कमर्शियल एक्टिविटी चालू है। उस टाइम दुकानदारों और मकान मालिकों को बर्बाद कर दिया। योगी सरकार लोगों के हित को सोचते हुए काम करे, वैसे ही रोजगार नहीं है। एक और कमेंट है, पुष्पेंद्र सागर लिख रहे हैं, अधिकारी वर्ग उस समय जो थे उनसे भी वसूली होनी चाहिए। भ्रष्टाचार सरकार और प्रशासनिक अधिकारी मिलकर करते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं दोस्तों, इनको मैं अगर पढ़ता रहूं तो मुझे घंटों निकल जाएगा। आप YouTube चैनल पर जाकर के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन भी देखिए और इस वीडियो को भी देखिए। इसमें जो व्यापारी जो चिंता जाहिर कर रहे हैं, जैसे व्यापारियों की जो चिंता है वो भी निर्मूल नहीं है। व्यापारियों का कहना है कि रोजगार के साधन नहीं है, बड़ी मुश्किल से एसेट्स खड़े हुए हैं, इन पर अगर बुलडोजर चल जाएगा तो ये लोग कहां जाएंगे, क्या करेंगे, ये बड़े सवाल हैं। हजारों करोड़ के एसेट्स बर्बाद हो जाएंगे, हजारों परिवार बर्बाद हो जाएंगे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या होना चाहिए? आखिरकार ये देश का ये एसेट है, अगर इस पर बुलडोजर चलता है तो ये देश की संपत्ति की हानि है। क्या इसका कोई सॉल्यूशन निकल सकता है या इस पर बुलडोजर चलना चाहिए? आप क्या मानते हैं? आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कीजिएगा और हमारे दूसरे वीडियो को भी जरूर देखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।